भारत शायद दुनिया का एक इकलौता ऐसा देश है जहां एक ही दिन में एक स्त्री के पैरों पर फूल चढ़ाया जाता है, तो वहीं दूसरी स्त्री के शरीर पर करोड़ों व्यूज। ये तो हम लोग सुबह में कहते हैं यत नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत् देवता। इसका मतलब जहां नारी की पूजा वहीं देवता का निवास। शाम होते होते तो जैसे ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग पेज खुलता है, बस अब वहां पर टेबल पलट जाता है। यहाँ पर एक स्त्री सीधे व्यू मशीन बन जाती है। समस्या हमारी संस्कृति में है, हमारी नज़र में। ये आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। एक एक बंदा फेस्टिवल्स में पूजा करने वाला, आरती करना, लेकिन ठीक जैसे ही कोई शादी वेडिंग का जो फंक्शंस आता है पार्टियों में, वो ऐसे ऐसे गानों पर नाच बैठता है, ऐसे ऐसे गानों पे एंजॉय करता है जिसका उसको पता भी नहीं कि उस गाने के लिरिक्स का मतलब क्या था और क्या उसकी बहन कंफर्टेबल थी उस पार्टी में। वो ये भी नहीं सोचता, और जबकि दोनों जगह तो सेम ही बंदा है। वेलकम टू मॉडर्न इंडिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा पर, क्योंकि इमोशंस तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स, डबल मीनिंग लिरिक्स, डबल मीनिंग थंबनेल्स, टाइटल्स, इन सब की पूरी मार्केटिंग ही डिपेंड करते हैं वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पे। देखिए कि हम लोग व्यूज, टाइटल्स और थंबनेल्स। चोलिए के हुक राजा जी, इस पर लगभग 12 करोड़ से ज्यादा व्यूज आते हैं। मकैया में राजा जी 17 करोड़, ढोरी चकनावा 5 करोड़, तोहर छोट ये इस पे भी 5 करोड़, पलंगिया 12 करोड़ आते, दिया बुता के 66 करोड़। अब कुछ लोग कहेंगे तुम तो भोजपुरी को ही टारगेट करते हो, भोजपुरी के पीछे पड़े हुए। ठीक है, बॉलीवुड के बारे में भी देखते हैं। बॉलीवुड में सबसे नंबर 1 पे शीला की जवानी, हल्का जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, फेविकॉल से, और भी न जाने कितने ऐसे ऐसे गाने जिसके नाम तक नहीं लिए जा सकते यहाँ पर। और अभी तो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा था आज की रात, इस गाने पर 2 बिलियन से भी ज़्यादा इंटरनेट पे आज व्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर या किसी एक्ट्रेस की गलती ना, इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मार्केट में जो चलेगा वही तो फैक्ट्री में बिकेगा, वही तो फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर, जरा समझिएगा। जब इन सब सेम एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर्स की जो भक्ति गाने आते हैं उन पर उतने व्यूज़ नहीं आते जितने ज़्यादा उनके आइटम सॉन्ग्स पर आ जाते हैं। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया तो मुझे 2 चीज़ें पता चली। सबसे पहला कि अगर किसी इस टाइप के आइटम सॉन्ग को अगर 10 करोड़ लोग देखते हैं तो इसका मतलब कि कम से कम 2 से 4 करोड़ लोग तो सोचते होंगे कि हाँ, ये नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एन्जॉय कर रहे हैं। और दूसरा, एक एवरेज जो भक्ति का गाना होता है उस पर लगभग 2 मिलियन की व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आइटम सॉन्ग रिलीज़ होता है, उस पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ विदिन सेम वीक आ जाता है। इससे पता क्या चलता है कि हम लोग अपना 100 गुना से भी ज़्यादा डिजिटल एनर्जी ऐसे फालतू की चीज़ में बर्बाद करें, जो ना हमारे फ्यूचर से उसका कोई लेन-देन है, ना हमारे देश के कल्चर से उसके के आस-पास आता है। इससे पता है हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? ये उस पे सोसाइटी पे ये इम्पैक्ट होता है कि अगर कोई बंदा रील देख रहा हो या कहीं बाहर जा रहा हो, किसी लड़की को छोटे कपड़ों में देख लिया, कुछ कुछ अजीब-सा अनाथ-शनाथ बर्तन देख लिया, तो सीधे आर व्हाट कमेंट करेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि उनका ये बिहेवियर उनके अंदर आया कैसे? समझते हम लोग स्त्रियों के माइथोलॉजिकल रूट को। दुर्गा जी वो सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि वो अपराजिता है, मतलब इसको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई उन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जो दुर्गा माँ होती है उनके हाथ में त्रिशूल होता है, सवारी सिंह होता है, और सबसे बड़ी बात कि महिषासुर को हराने के लिए उनको कभी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले मैदान में कूदी थी, लड़ी थी और पूरा का पूरा जंग जीत गई थी। और आज उनकी इसी सौरंटी की वजह से हम लोग, हमारा पूरा देश नवरात्रा में नवरात्रि मनाया करता है। लेकिन अब आप उन डबल एंगल जो कैमरा एंगल से, तो उनका क्या? ऐसे तो हम लोग घरों में स्त्रियों को घूंघट ये सब और देवी माँ बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन आइटम सॉन्ग्स में जिस तरीके से कमर, ढोरी, चेस्ट, घुटना, इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, वो ये तो कहीं भी हमारे कल्चर के आसपास भी नहीं आती है। मैं बार बार गानों पे पता है क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो डायरेक्ट मोलेस्टेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी गाने का कोई लिरिक्स उठाया और बस स्टैंड पे किसी लड़की पे ऐसा कमेंट पास कर दे। मेरा सवाल सिर्फ यूपी बिहार के लोगों से नहीं बल्कि पूरी के पूरे नॉर्थ इंडिया से है, क्योंकि इस टाइप के जब गाने पर जब 50-50 करोड़ व्यूज़ आते हैं तो इनमें आधा का आधा नॉर्थ इंडिया का भी हाथ है। कि इतने गानों पे भी यूँ तो हम लोग बड़ी बड़ी बातें क्या करते हैं कि घर में घूंघट, औरत का सम्मान, घूंघट से बाहर आना नहीं चाहिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो रातें दिया बुता के इस पे जो 50 करोड़ व्यू, आज की रात 2 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ है, ये तो कहानी कुछ और ही कहा करते हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे इट इज़ एंटरटेनमेंट, इट इज़ इंडस्ट्री, तुम क्यों नेगेटिविटी इतने फैला रहे हो, ये तो एंटरटेनमेंट है, ये तो उनका काम है। हाँ हाँ ठीक है, उनका काम है, पर ये उनको उनको ये काम दिया किसने? हमारे एक क्लिक की वजह से। आपको पता है ये इस टाइप के गाने अगर कोई लड़की सुनते तो उसको कितना अनकंफर्टेबल लगता है। मैंने कुछ लड़कियों से पूछा तो उन लड़कियों ने कहा कि हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन अब ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं।
कुछ लोग अब ये भी कहेंगे उनमें से निकल के कि हाँ, हाँ, खजुराहो मंदिर के बारे में भी कुछ बोलो ना। ठीक है, मैं बोलता हूँ। उस मंदिर में जितनी भी मूर्ति है वो सब ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब कि वहाँ जो एक एक जो मनुष्य होता है, उसको अपने जीवन को कंप्लीट करके ईश्वर तक पहुँचने के लिए 4 चीज़ों से होकर के गुज़रना पड़ता है। पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी चीज़ों को वहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे एंशिएंट हिंदुइज़्म में इसीलिए उसको बनाया गया था। लेकिन अब आपको डबल एंगल जो लिरिक्स होता है और जो कैमरा एंगल्स होते हैं, उस टाइप को उसको कैसे जस्टिफ़ाई करोगे? सवाल सीधा पीएम मोदी से है कि यूँ तो हम लोग बड़ी-बड़ी बातें किया करते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लाडली बहन योजना, दिस दैट। मोदी जी के पास पूरा दुनिया भर का मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रॉडकास्ट, मिट्टी में एमईवीआई, होम मिनिस्ट्री भरा पड़ा है, लेकिन वो लोग इन सब गानों पे ये सब गाने खुल्लम-खुल्ला रिलीज़ हो रहे हैं, किसी को इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ना कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, इनको डायरेक्ट किया जाए, इन सब चीज़ों को रेगुलेट किया जाए। तो मैं यहाँ पे आप बॉलीवुड को एक चीज़ समझिएगा कि बॉलीवुड में एक अच्छे खासे 2 घंटे की मूवी हो तो उसमें एक आइटम सॉन्ग होता है, जिसमें जो आइटम कर देते हैं वो उस मूवी के मेन प्लॉट में नहीं होते, वो मूवी के पूरे प्लॉट से ही बाहर होते हैं। उसको बस 3 मिनट के एक पैसिव सब्जेक्ट के लिए उसको लाया जाता है। वो भी किस लिए? सिर्फ़ मेल गेज़ को दिखाने के लिए। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के जो बहुत सारे गाने हैं, लिरिक्स हैं, उन वो डायरेक्ट ही मोलेस्टेशन को, हैरेसमेंट को नॉर्मलाइज़ करते हैं। वो कैसे नॉर्मलाइज़ करते हैं? अगर विलेन किसी लड़की को मोलेस्ट करे, तब ये तो बहुत बड़ी पाप होगी, लेकिन जब हीरो जब सेम काम करता है, तब यहाँ पे ये कोई पाप नहीं, इट्स कूल। आपको पता है ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ कैसे गई हैं? आपको कुछ सबूत अपने आप दिख जाएँगे। यहाँ जो अब आप कुछ लोग कहेंगे ना कि सीधे यहाँ एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर इन सब की सारी गलती है। हाँ, हाँ, इस बॉलीवुड की गलती है, इस भोजपुरी की गलती है, ना। भोजपुरी का तो नाम मत लीजिएगा क्योंकि भोजपुरी बहुत ही पवित्र लैंग्वेज है, बहुत ही पवित्र इसके गाने आपने कभी सुने नहीं होंगे, छठ के गीत होते हैं और जो शादी के गीत आज भी इंडिया भर में पॉपुलर है। इन भोजपुरी गीत की गलती नहीं बल्कि इसको जिस तरीके से बनाया गया उनकी गलती और जो लोग इसको बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं ये उनकी गलती जो कि उन लोगों ने मिलकर के इस चीज़ को वायरल कर दिया। ऐसे तो हम लोग झट से इन सब वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशंस के जो गाने होते हैं उन सबको बोलते हैं, हाँ, हाँ, ये रीजनल सॉन्ग है, ये तो फ़ोक सॉन्ग है। मैं कहता हूँ पूरे देश के किसी भी स्टेट में इस टाइप के जो गाने होते हैं ये कोई फ़ोक सॉन्ग ना रीजनल सॉन्ग ये तो हो ही नहीं सकते हैं। कुछ स्टडीज़ और सोशल क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो गाने और फ़िल्मों के जो सीन है तो जिनके जो लिरिक्स होते हैं गानों के, आइटम सॉन्ग्स के, इन सबको हो सकता है कि डायरेक्ट मोलेस्टेशन किया जा सके, उसको एक हैरेसमेंट टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सके। तो मेरे यहाँ 4 सवाल है, 4 से 5 सवाल, ज़रा इनके जवाब दीजिएगा। लगभग इन सारे आइटम सॉन्ग्स को डायरेक्ट कौन करता है? मैं। लगभग इन सबको लिखता कौन है अधिकतर? मैं। इन सब के व्यू से प्रॉफ़िट कौन कमाता है? मैं। इन सबको सबसे ज़्यादा एन्जॉय नॉर्मलाइज़ कौन करता है? तो मैं। इसको ख़त्म भी कौन करेंगे? अब मैं। अब मैं को अपनी असली ताकत दिखाने की बारी आ गई है। हाँ, ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे हाथों में है, हमारे एटीट्यूड के हाथों में है कि इन सब चीज़ों को कैसे रोका जा सके। मैं 4-5 चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला, आप इन गानों पर क्लिक करना ही बंद कर दीजिए। ऐसे जो गाने होंगे न, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो इनकी मार्केटिंग पूरी की पूरी वहीं पे फ्लॉप हो जाएगी। दूसरा, अगर आपके मोहल्ले में कोई डीजे वाले इस टाइप के गाने बजा रहा है, तो या तो आप उसको कहिए कि ट्रैक चेंज करें या तो अपना डीजे लेकर के इस मोहल्ले से निकल जाओ। तीसरा, अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में गए, वहाँ इस टाइप के गाने बज रहे हैं, तो आप उनको सीधे कहिए कि देखिए हमारे साथ हमारी 5-10 साल की बच्ची अगर आप ये गाना नहीं बंद कर तो आप सीधे उस पार्टी से ही वॉकआउट कर जाइए। चौथा, कि अगर अगर इस टाइप के गाने अगर फिर भी बज रहे हैं, तो आप बस ज़्यादा नहीं इतना इतना याद रखिएगा कि आपके भी घर में 5 से 10 साल की छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, अगर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे इन सब गानों को सुनने से। हो सकता है कि वो उन बच्चियों के हाथ में फ़ोन चला जाए, हो सकता है कि उन वो जो बच्चे होते हैं 5-10 साल के, उनको लगे कि हाँ, ये नॉर्मल है और फिर वो लोग भी एक जनरेशन और बढ़ा कर के रख दें। याद रखिएगा, भारत या तो देवी माँ की धरती बन सकती है और या तो इस तरह